डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने नामित किए 4 नए सदस्य। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समेटेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे अनुच्छेद 80 के बारे में, फिर देखेंगे राज्यसभा के कुछ प्रमुख तथ्यों को और अंत में आपके लिए होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इनमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई हमले के अभियोजक उज्ज्वल निकम, केरल भाजपा नेता सी सदानंदन मास्टर और दिल्ली की इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। बता दें कि इनका नामांकन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की एक नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक वीडियोस। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अनुच्छेद 80 के बारे में जानते हैं। यह राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों की अनुमति देता है। वहीं इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, 233 निर्वाचित और 12 नामित। गौरतलब है कि नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या योगदान रखने वाले होते हैं। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा को संविधान के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, विशेष रूप से संघीय मामलों में। सामान्यतः संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और इसे हर साल बढ़ाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।